तो अगले सीन में हम देखते हैं कि चेंग वेई और चेंग शुआन ड्रिंक कर रहे थे। फिर सीन कट हो जाता है और अगले सीन में जिंग शुआन को दिखाया जाता है, जहां पर वो चेंग परिवार का एक खुफिया दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था और कह रहा था कि इन लोगों का पहला हमला तो इमोशंस को बाहर लेकर आना और कमजोर बनाना है। सिस्टर फेंग को भी इसका सामना करना पड़ा। हालांकि मैं निर्दयी तरीके से कल्टिवेशन करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि भावनाओं को अस्थायी रूप से बंद करने में सहायता के लिए मैं विधि का उपयोग करना भी स्वीकार्य है। फिर वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़कर वो दरवाजा खोल देता है। फिर अगले सीन में हम फिर से देखते हैं कि चेंग वेई और चेंग शुआन ड्रिंक कर रहे थे और तभी शुआन को कुछ याद आया और वो कुछ लेने के लिए वहां से चला गया। फिर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि चेंग परिवार आपस में बात कर रहे होते हैं। वहां पर चेंग जो बोलता है मुझे थोड़ा ऐसा है कि अगली बार वो ओल्ड लेडी मुझे एक अच्छा जवाब देगी। देन हम फिर से जिंग शुआन को देखते हैं जो उस दरवाजे के खोलकर उसके अंदर जाता है और देखता है वहां पर सब कुछ आगे से बना हुआ था। वहां पर चारों साइड सिर्फ आग ही आग था। फिर उसके एक तलवार जैसी चीज दिखती है और फिर वो उसकी हेल्प से किसी एक आग से बना हुआ आर्टिफैक्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उसका सर चकरा जाता है और उससे पता चलता है कि चेंग जो उस जगह पर आ रहे हैं। इसीलिए जिंग शुआन जल्दी करके उस चीज को बाहर तो निकाल लेता है, लेकिन तभी उसके ऊपर अचानक से आग से हमला होता है और वो आर्टिफैक्ट आग में गिर जाता है और फिर हम देखते हैं कि उसे छुप छुप कर कोई देख रहा है। फिर तभी वहां पर चेंग शुआन आ जाता है और देखता है उस जगह पर चेंग जो बहुत बुरी तरीके से जख्मी होकर गिरा हुआ था। असल में वो चेंग जो नहीं था, चेंग शुआन ने बस अपना भेस बदल लिया था। फिर चेंग शुआन उसे ले जाता है और एक जगह पर बैठा देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। चेंग जो यानी कि जिंग शुआन उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है और जब चेंग शुआन वहां से जा रहा होता है तभी जिंग शुआन अपने असली रूप में आने लगता है। फिर वो सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम देखते हैं कि शू मोहाई उसके और फेंग मियान के बीच जिंग शुआन के स्ट्रेंथ के बारे में जो बात हुई थी उस बारे में सोच रहा था। फिर वहां पर शुयान और शुइन आते हैं और वो लोग शू मोहाई को कहते हैं कि मॉम, हम अमर जिंग शुआन से जीतकर एक परिवार शुरू करना चाहते हैं। शू मोहाई कहती है कि जिंग शुआन के ऊपर सीमा की ताकत के चेंग परिवार की जांच और संतुलन के लिए एक शक्तिशाली साधन बनाने के लिए है। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आइसलैंड में कोई भी मछली नहीं होगी। प्रियांशु की विफलता के मामले में अमर और मेरे शू परिवार को आइसलैंड पर फंसाने की स्थिति भी बेहतर समाधान है। फिर वो लोग शू मोहाई को ग्रीट करके शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं। फिर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं टूली और उसके साथ कुछ लोग थे जो बहुत सारे सामान उठा रहे थे। तभी शियाओजी को भी होश आ जाता है। फिर टूली उन लोगों को कुछ मेडिसिन देकर कहती है कि ये अच्छा है कि आप लोगों को बस एक मामूली सी खरोच आई है, सिर्फ थोड़ी सी दवाई लगा लेना तो ठीक हो जाएगा। फिर वो सब लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उन लोगों के सन की तबीयत बारे में भी पूछते हैं। तभी टूली बोलती है आइसलैंड के सभी लोगों को कह रहे थे कि उसके शरीर में पॉइजन चला गया है, लेकिन फिर भी मैंने उसे बचा लिया। अच्छा, तो मैं ठीक होने के बाद आपके पास वापस आऊंगी। फिर वो लोग सारा सामान अपने नाव पर लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर शियाओजी टूली के पास आता है और उसे बचाने के लिए टूली का शुक्रिया अदा करता है। फिर टूली उसे बोलती है नहीं कोई बात नहीं, हम लोग एक ही जाति के हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखना ही चाहिए। शियाओजी बोलता है ठीक हो जाने के बाद मैंने आपको ढूंढने के लिए हेंग शुई जाने के बारे में सोच रहा था। फिर शियाओ जमीन पर बैठकर टूली शुक्रिया अदा कर रहा था उसकी लाइफ बचाने के लिए। फिर टूली उसे उठने के लिए कहता है और उसे उसके डैड के बारे में पूछता है। फिर शियाओ कहता है मुझे ठीक से पता नहीं है कि आपके डैड जिंदा है कि नहीं। फिर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि फेंग मियान माकलियों को खाना दे रही थी और उस गुफा के अंदर क्या है इस बारे में सोच रही थी। तभी वहां पर जिंग शुआन आ जाता है और फेंग मियान से कहता है कि मैंने गुफा में वो आर्ट देख के जिसके बारे में तुम बोल रही थी उसमें एक अजीब सी शक्ति है। फिर फेंगलिन उसे कहती है कि बाहरी लोगों ने सोचा कि चेंग परिवार की कार्रवाई आग को अपने लिए लेने की है। मुझे लगता है कि चेंग परिवार का लक्ष्य काला की रीतियों को और रहस्य रखना है। क्या आपको लगता है कि इसे सार्वजनिक किया जाएगा? फिर जिंग शुआन कहता है कि चेंग परिवार की घटना की घड़ी के आकलन करने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम बस वेई को प्रोटेक्ट करो। फिर वो फेंग मियान को उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर फेंग मियान उसे अपने असली परिचय बाहर निकालने के लिए बोलती है। फिर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं टूली और शियाओजी मॉर्टल और इमॉर्टल्स लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। तभी टूली शियाओ को अब कुछ देती है और बोलती है ये चीज उसे जहाज में मिला था। फिर टूली बोलती है अब चलो हमें बोट पर चलना चाहिए, अगर अंकल बिग को पता चल गया कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। फिर शियाओ बोलता है अरे कोई बात नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं तो तुम्हारे डैड ढूंढने में मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चेंगजो सबके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है अब चेंग फैमिली सबके सामने कैसे जाएगा, और सुनो सब आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो किसको पता नहीं चलना चाहिए। फिर रोंग उसके बेटे शुआन के लिए रोने लगती है। फिर वे चेंगजो से बोलता है कि जिसने शुआन को मारा है वो चेंगजो कहीं भेज लिया हुआ था।
फिर वो सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि जिंग शुआन और फेंग मियान चेंग फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जिंग शुआन बोलता है, मैं इन सबसे थक गया हूँ, तुम अपने कार्ड्स क्यों नहीं दिखा रहे हो, इससे हम आसानी से जीत सकते हैं। फिर फेंग मियान उससे बोलता है, जो लोग पहले से ही बहुत शांत होकर सोचते हैं, लास्ट में लोगों की ही जीत होती है। फिर जिंग शुआन बोलता है, क्या मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता? सारे एल्डर जब तियांशु में थे तो आप सारे एल्डर से फेस टू फेस बात कर सकते थे, आपको भी एल्डर्स की जगह लेना होगा। मेरा प्रदर्शन न केवल आपके बुजुर्गों को प्रभावित करेगा, आप भी इससे सेफ रहोगे। अगर इस आइसलैंड को भी गड़बड़ हुई तो सब लोग मुझे ही पे शक करेंगे और ये आपके लिए अच्छा ही होगा। देन दूसरी साइड हम देखते हैं चेंग फैमिली जिंग शुआन को मारने हराने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। देन फिर से नेक्स्ट सीन में जिंग शुआन फेंग में से बोलता है, पिछली बार मैंने अपने प्राचीन पुरुष के बारे में अनुमान लगाया था, आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन गठन बाधा के माध्यम से टूट गया। आपको तो ये भी लगता है कि बुक ऑफ हेवन फेक है। फिर जिंग शुआन फेंग मियान शुक्रिया अदा करता है और अगर फेंग मियान को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो उसे बताने के लिए बोलता है और वहां से चला जाता है। और इसके साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।